जी देखा जाए तो वो पुरुष नागा साधु कभी ऐसे रहे होंगे, आए होंगे जो एकदम निर्वस्त्र रहे होंगे, एकदम नंगे रहे होंगे, तो उनके साथ किस तरह से कैसे मैनेज कर पाती हैं महिला नागा साध्वी आप साथ में रहकर? बात सुनो, महिला नागा साध्वी बनने के लिए या महिला नागा साधु बनने के लिए किन किन परीक्षाओं से आपको गुजरना पड़ा था माता जी? सबसे पहली बात तो हम लोग को पूरे बाल मड़वाने पड़ते हैं। अच्छा, बाल पूरा एकदम गंजा होना पड़ा? हाँ, एकदम गंजा होना पड़ता, और गंजा होने के पास 5 मीटर सफ़ेद कफन पहनाया जाता है। अच्छा, 5 मीटर जिंदे पर ही सफेद कफन। दर्शकों, आप तो जानते ही हैं कि महाकुंभ 2025 के अंदर देश ही नहीं दुनिया के तमाम नागा साधु पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों का आप दर्शन कर पाएंगे मेले में आकर के, जिनको शायद आप ज़िंदगी में पहले कभी देखे भी ना हो। क्या आप नागा साधु का नाम सुने हैं? तो आप शायद बोलेंगे हाँ, नागा साधु का हम नाम सुने हैं। लेकिन हम आपसे पूछे कि क्या आप नागा साध्वी का नाम सुने हैं या नागा साध्वी को आप देखे हैं? तो हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा भ्रमण ना किए हों, ज़्यादा घूमे टहले ना हो, तो आपके मुंह से यही जवाब आएगा कि हम नहीं जानते कौन है नागा साध्वी। क्या नागा साध्वी भी जो नागा साधु होते हैं उनके तरह निर्वस्त्र घूमते हैं, उनके तरह जो है बदन पर कपड़े नहीं लपेटते, या फिर कुछ और होता है? आइए हम आपसे मुलाकात करवाते हैं एक जो है सन्यासिनी से, जो कि नागा साध्वी हैं, नागा महिला साधु हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। क्या नाम है आपका? त्रिवेणी गिरी। त्रिवेणी गिरी। हाँ। कितना उम्र है आपका? हमारा 50 का लगभग है। 50 साल हो गए। हाँ, और साधु तो मैं भेज तो मैं 10 में ली थी, मगर संस्कार मेरा 21 हरिद्वार में हुआ है। अच्छा, मतलब 10 में 2010 में ही आपने दीक्षा ले लिया था? हाँ, और संस्कार 21 में हुआ है हरिद्वार में। अच्छा अच्छा, हरिद्वार में कहीं ना कहीं जो मापदंड होता है, जो जिससे ये चुना जाता है कि आप महिला नागा साध्वी बन सकती हैं, वो कहीं ना कहीं वो परीक्षा आपने पास किया? हाँ, वो परीक्षा मैंने पास किया। महिला नागा साध्वी बनने के लिए या महिला नागा साधु बनने के लिए किन किन परीक्षाओं से आपको गुजरना पड़ा था माता जी? सबसे पहली बात तो हम लोग को पूरे बाल मड़वाने पड़ते हैं। अच्छा, बाल पूरा एकदम गंजा होना पड़ा? हाँ, एकदम गंजा होना पड़ता, और गंजा होने के पास 5 मीटर सफ़ेद कफन पहनाया जाता है। अच्छा, 5 मीटर जिंदे पर ही सफेद कफन? हाँ, जिंदे पे कफन पहना के 24 घंटा गंगा जी के पास वही कफन पहना के रखा जाता है। अच्छा, गंगा जी के पास 24 घंटे तक कफन पहना करके महिला नागा साध्वी को रखा जाता है। और माता जी? फिर उसके बाद रात को 1 बजे गंगा जी में 108 डुबकियाँ लगवाते हैं। अच्छा, रात को 1 बजे? हाँ, गंगा जी के अंदर? हाँ, तब फिर वहाँ से उस वक्त तो काफी डर भी लगता होगा माता जी? नहीं तो बहुत लोग रहते, कोई अकेले में थोड़ी नहीं रहती हूँ, बहुत लोग रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नहाने के बाद जिसका गुरु जैसे आ गया तो वो वहाँ अपना कपड़ा दे दी, जिसका गुरु नहीं आया तो वो टेंट पे जाके बैठ जाता रात में। सुबह फिर गुरु उसको फिर दीक्षा दे के तब उसको अपनी चेली स्वीकार करता है। हाँ माता जी, जन्म स्थान का क्या है आपका? इलाहाबाद। अच्छा, ये प्रयागराज से ही है? हाँ, प्रयागराज बड़ी स्टेशन राजा रिवा कहता। मतलब हम बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि हम भी प्रयागराज से हैं पत्रकार होते हुए, और आप भी महिला नागा साध्वी हैं। हाँ। जो प्रयागराज से ताल्लुक़ रखती है। हाँ, प्रयागराज से हैं। बड़ी स्टेशन अब्दुल्ला मस्जिद के सामने राजा रिवा कहता। अच्छा अच्छा। हाँ, लीडर रोड। देख सकते हैं दर्शकों, हो सकता है आप प्रयागराज के महाकुंभ में घूमे, आपको कोई ऐसा महिला नागा साध्वी ना दिखे जो प्रयागराज से ताल्लुक़ रखती हो। हमको तो पहली महिला नागा साध्वी मिली है जो प्रयागराज से ताल्लुक़ रखती है, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं प्रयागराज की महिला नागा साध्वी का मैं प्रयागराज का पत्रकार होते हुए इंटरव्यू कर रहा हूँ। अच्छा माता जी, कुछ लोगों के अंदर एक सवाल होता है कि महिला जो पुरुष नागा साधु होते हैं वो तो एकदम नग्न रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। हाँ।
तो महिला नागा साध्वी आप हैं, लेकिन आप पूरी तरह से कपड़े पहने हैं। हाँ। क्या कुछ नियम कानून कपड़े पहनने को अलग है क्या? नहीं नहीं, नियम हम लोग मर्यादा में रहते हैं और हमारे जो नागा साधु है हाँ। वो भी मर्यादा में रहते हैं। उनको संकल्प कराया जाता है कि तुम कितने दिन कपड़ा नहीं पहनोगे, कितने दिन नागा रहोगे। अच्छा। तो इसलिए वो 12 साल कपड़ा नहीं पहनते, सिर्फ भभूति लगा के लंगोटी में रहते हैं। मतलब जो पुरुष नागा साधु होते हैं वो 12 साल तक ही नंगे रह सकते हैं। उनका संकल्प होता है, फिर जब संकल्प पूरा हो गया 12 साल के बाद, तो जैसे उनकी आगे भी इच्छा है तो आगे भी रह सकते, नहीं भंडारा करके वो कपड़ा पहन सकते हैं। मतलब भंडारा करके लोगों को खिला करके, गरीब लोगों को भंडारा में जो है आयोजन करवा करके वो कपड़ा पहन करके कहीं ना कहीं अपने तन को ढक सकते हैं। हाँ, और नहीं तो सारे जीवन वो नांगे रहेंगे। पिछली बार माता जी मैंने एक महिला नागा साध्वी का इंटरव्यू लिया था, क्या कहते हैं 2019 में। हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ बदन पे सिर्फ माता जी एक कपड़े लपेटी थी, सिर्फ एक कपड़े। नहीं तो एक कपड़े, अभी जब सियाई होता है तो हम भी लोग एक ही कपड़ा लपेट के नहाने जाएंगे। मतलब जब शुरू में होता है तो एक ही बदन पे कपड़ा रहता है। हाँ, एक ही रहता है, सिर्फ एक कपड़ा और बाकी नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ वही 5 मीटर ऐसे बांध के यहाँ बांधना पड़ता, बड़म गाठी उसको कहते हैं। मतलब जो है वो जब संस्कार होता है शुरू में किया जाता है। हाँ, शुरू में किया जाता है। जो हम लोग का सियाई स्नान होता है उस दिन पहना जाता है। और ऐसे हम लोग का नाम से कपड़े में भी रह सकते हैं, 5 मीटर कपड़ा में, मगर उसका संकल्प लेना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग भ्रमण जगह जगह करते हैं तो हम लोग संकल्प नहीं ले पाते हैं। आपने 12 ज्योतिर्लिंग का परिक्रमा किया? हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग का परिक्रमा किया, और जिसमें से मैं 4 महीना केदारनाथ में रहती हूँ, 2 महीना पंजाब पटियाला धेड़े में रहती हूँ। हाँ। तो माता जी आप कहीं ना कहीं जब 35-40 साल की थी तब जो है नागा साध्वी बनी थी? हाँ, साधु बने थे, मगर संस्कार तो मेरा 21 में बना है। साधु बनने से कोई मतलब नहीं होता। मैंने बताया जब तक संस्कार नहीं होता तब तक साधु के मान नहीं होती हमारे में। आप किस अखाड़े से जुड़ी हुई है? जूना अखाड़ा। अच्छा माता जी, क्या आपने जो है जैसे 35-40 साल के बाद जो है आपने जो है इस मतलब उसमें आया आपने, लेकिन क्या उससे पहले आपने शादी किया था माता? हाँ, मैंने शादी किया था। मेरे 3 बेटियां थी, जिसमें से 2 खत्म हो गई, 1 है अभी। अच्छा, पहले आपने शादी किया था? हाँ हाँ, गृहस्थी सी थी मैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया? पति भी मर गया, 2 बच्चे मर गए, सिर्फ 1 बेटी बनी, तो मेरा बेटा भी नहीं ना, तो इसलिए मुझे संन्यास लेना पड़ा। मतलब आपके पति का भी देहांत हो गया, बच्चों का भी देहांत हो गया, और 1 बच्ची थी? हाँ, 1 बच्ची है, वो अपने ससुराल में है। तो उसके बाद आपने संन्यास धारण कर लिया और कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन को त्याग करके जो है सन्यासिनी बन गई। हाँ, संन्यास, नागा साध्वी बन गई। नागा साधु बन गए हैं। अच्छा, तो क्या कहते हैं, अभी क्या आप घर पर जाती हैं? मतलब जब मेरा घर ही नहीं ना, तो अब हम घर कहाँ जाएंगे? मतलब एकदम से त्याग? एकदम से त्याग। बेटी कभी कभी याद आती है आपको? नहीं, बेटी जीवित है? हाँ, जीवित है। कभी हमारा तो कोई स्थान है, पंजाब पटियाला में भ्रमण करती हूँ, कभी 1 आध दिन के लिए मैं ही चली जाती, वो नहीं आती। हमारा जब कहीं रहने का ठिकाना नहीं तो वो आएगी कहाँ? तो बेटी को, आपके जो बेटी अभी ससुराल में है, क्या उनको पता है कि मेरी माँ नागा साध्वी बन गई है? हाँ, उनको पता है कि मेरी माँ नागा साध्वी। हाँ। लेकिन बेटी को जब पता होगा कि मेरी माँ नागा साध्वी बन गई है, तो हो सकता है उनके अंदर यही ख्याल आए कि नागा साध्वी मतलब जो साधु जो निर्वस्त्र रहते हैं, तो क्या माता भी हमारी ऐसे ना हो, उनके अंदर हो सकता है ये ख्याल आया हो? नहीं नहीं नहीं, उनका अंदर कोई ख्याल नहीं आया, इसलिए कि वो सब शुरू से अपने नानी के यहाँ रहे हैं, तो सब देखी नहीं। अच्छा, सब जानते हैं? हाँ। कि महिला नागा साध्वी तन पे 1 कपड़े पहनी रहती है, हाँ नहीं रहता। हाँ, वो सब जानती हैं बच्चे लोग। देखो, जैसे दूर के न जाने, जो स्वयं इलाहाबाद में अपने अपना निहाल के यहाँ मेला ठेला पड़ा, तो वो दुनिया को देख के सब मालूम है उसको। माता जी, आपसे एक सवाल पूछेंगे। हाँ, क्या जैसे आप महिला नागा साध्वी हैं, जैसे क्या आप जो है जो पुरुष नागा साधुओं के साथ भी कभी आप रही हैं माता जी?
अब बेटा अब यहाँ रहेंगे क्यों नहीं, जब वो मेरे हमारा जब का नाम से संस्कार होने के बाद यही साधु संत हमारे यही पूरे परिवार हो जाते हैं। गुरु भाई है, कोई गुरु बहन है, कोई चाचा गुरु है, कोई दादा गुरु है। तो भाई अब कहीं भंडारा होगा, कहीं रहना है तो एक ही जगह रहना पड़ेगा। मतलब आप जो है रही हैं। हाँ रहें क्यों नहीं भाई। अब हमारे अखाड़े में मैं अपने गुरु जी के साथ थी, अब ऐसे मैं अकेले रहती। अब कोई आएगा जाएगा तो रहेगा तो एक दो दिन साथ है ना, उसका अलग कमरा है, मेरा अलग कमरा, अपना रहते। मेरा भाई है वो गुरु भाई, हम लोग में कहते हैं संस्कार के बाद गुरु भाई। लेकिन माता जी देखा जाए तो वो पुरुष नागा साधु कभी ऐसे रहे होंगे, आए होंगे जो एकदम निर्वस्त्र रहे होंगे, एकदम नंगे रहे होंगे। तो उनके साथ किस तरह से कैसे मैनेज कर पाती हैं महिला नागा साधु आप साथ में रहकर? बात सुनो, हम लोग इसलिए मैनेज कर लेते हैं कि हम लोग ने ही पुरुष को जन्म दिया है। एकदम बात सही है। पुरुष को मैंने लोग जन्म दिया और नंगे ही जन्म दिया है। और जब नंगे ही दिया है मैंने जन्म, तो जब छोटे पे नंगे को देख सकते तो बड़े के क्यों नहीं देख सकते? जब साथ में है तो ये दृष्टि तो हर जगह जाएगी ना, तो उसको तो मैं अपना बेटे ही के नज़र से देखूंगी। तो मतलब जो नागा साधु आते हैं उनको आप बेटे की नज़र से देखते हैं? हाँ, बेटे भाई के नज़र से। हाँ, नज़र मतलब बदलती नहीं आप लोगों? ना ना, वो हमारे गुरु भाई है, मेरा बेटा है तो नज़र कहाँ बदलेगी। तो ये थी जो है महिला नागा साध्वी। इन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया, सारी सच्चाई बताई इन्होंने। जिस वक्त मैं आया था माता जी देखिए खाना वाना बनाने जा रही थी। माता जी का देखिए जो है कढ़ाई थोड़ा चढ़ा था और इनके कुटिया में आकर के हमको काफ़ी सुखद अनुभव हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है। क्योंकि जो साध्वी, एक ऐसी साध्वी जिनके पति का देहांत हो गया, बच्चों का भी देहांत हो गया, एक बच्ची जो है ससुराल में है, फिर उसके बाद इन्होंने सन्यास का जीवन चुना 35 साल के बाद, और अभी 55 साल उम्र है, नहीं 50 साल उम्र है, और अभी भी सन्यासी जीवन व्यतीत कर रही है। सबके साथ उठना रहता है, बैठना रहता है, लेकिन मर्यादा में। कभी उनको भाई मानती हैं, इनका कहना ये है, कभी उनको जो है बेटा मानती हैं, लेकिन गलत नीयत या फिर गलत विचार एक दूसरे के प्रति कभी नहीं आता। भले ही माता जी का कहना है एक ही कुटिया में रहें, फिर भी हाँ, हम एक ही कुटिया, विचार कभी नहीं आता। तो देखे ये इंटरव्यू देख करके कैसा लगा दर्शकों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और महाकुंभ 2025 की कवरेज देखने के लिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, राज रावत को सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ। दर्शकों को क्या कहेंगी, क्योंकि आप भी प्रयागराज से हैं, प्रयागराज की पहली नागा साध्वी हैं, तो क्या कहेंगी जो प्रयागराज के दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि क्या नाम से आप कुंभ में आइए, साधु संत का दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। आपका घर संसार परिवार है तो अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, और क्या नाम से पहले अपने माँ बाप को देखिए, फिर बाद में सारे तीर्थ कीजिए। सारे तीर्थ दान सब माँ के चरणों में, तो अपने माँ बाप को देखिए बस। तो देख सकते हैं एक सन्यासिनी बोल रही है, महिला नागा साध्वी बोल रही है कि सारे तीर्थ धाम माँ बाप के चरणों में है। तो समझ जाओ आप, एक सन्यासिनी बोल रही है तो आपको कहीं ना कहीं माँ बाप को ही सारा तीर्थ धाम मान के चलना पड़ेगा ना माता जी? क्या नाम से हम पैसे वाले हैं तो माँ बाप को छोड़ दे, तो इसलिए पहले माँ बाप को देखो, पत्नी को देखो, बेटे के एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाओ, पति का फर्ज निभाओ, बाप का फर्ज निभाओ। जब तीनों धर्म निभा लोगे तो तुमको बैकुंठ ऐसे मिल जाएगी। तो कैसे लगा इंटरव्यू ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी बने रहिए राज रावत के साथ। नमस्कार।